अगर आप नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं या हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में टैक्स रिकॉर्ड्स की गहन जांच शुरू की है। विभाग को ऐसे मामले मिले हैं जहां टैक्स पेयर ने टैक्स बचाने के लिए गलत प्रावधानों का इस्तेमाल किया है या फिर अलग अलग रिकॉर्ड्स में ऐसी जानकारी दी जो आपस में मेल नहीं खाती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने लगभग 5,000 से 20,000 मामलों की पहचान की है जिन्हें जांच या स्क्रूटनी के लिए चुना जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल आज सरकार के पास पहले से कहीं ज़्यादा डेटा उपलब्ध है। आपकी सैलरी, बैंक अकाउंट्स, निवेश, शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, बाजार आय और टैक्स भुगतान जैसी लगभग हर वित्तीय गतिविधि डिजिटल रूप में रिकॉर्ड में उपलब्ध होती है। इसलिए अब विभाग अलग अलग रिकॉर्ड्स का मिलान कर रहा है और यहीं पर एक महत्वपूर्ण निर्देश भी सामने आया है। इनकम टैक्स विभाग ने कई कंपनियों और नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर से कहा कि वे कर्मचारियों की सैलरी और टैक्स रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करें और जहां भी कोई मिसमैच या असंगति दिखाई दे उसे ठीक करें। सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि कंपनी द्वारा दिए गई जानकारी, कर्मचारी द्वारा फाइल किए गए टैक्स रिटर्न और सरकारी रिकॉर्ड्स, ये तीनों एक दूसरे से मेल खाएं। अब यहाँ एक शब्द आता है TDS। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर की कटौती। जब आपकी कंपनी आपकी सैलरी से टैक्स काटकर सीधे सरकार के पास जमा करती है तो उसे TDS कहा जाता है। लेकिन कंपनी ने TDS काटा हो और रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट ना हो तो समस्या यहीं से पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 16 चेक करना चाहिए। फॉर्म 16 वह दस्तावेज है जो आपकी कंपनी हर साल जारी करती है। इसमें आपकी कुल सैलरी, टैक्स छूट और आपके नाम पर जमा किए गए TDS की पूरी जानकारी होती है। इसे आप अपनी टैक्स मार्कशीट भी कह सकते हैं। लेकिन फॉर्म 16 देखना काफ़ी नहीं है, आपको फॉर्म 26AS भी देखना चाहिए। फॉर्म 26AS आपके पैन नंबर की टैक्स पासबुक की तरह काम करता है। इसमें सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार आपके नाम पर जमा किए गए TDS, बैंक ब्याज पर कटे टैक्स और अन्य टैक्स एंट्री दिखाई देती है। अगर फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS में अंतर है तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS आपकी वित्तीय गतिविधियों का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड है। इसमें आपकी सैलरी, बैंक ब्याज, शेयर की खरीदारी, बिक्री, म्यूचुअल फंड निवेश, डिविडेंड और अन्य बड़े वित्तीय लेन देन की जानकारी दिखाई देती है। यानी सरकार के पास आपकी कमाई, निवेश की लगभग पूरी तस्वीर मौजूद होती है। अब समझते हैं कि मिसमैच कैसे होता है और इससे आपको क्या परेशानी हो सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी 12 लाख रुपए दिखाई है, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न में अलग आंकड़ा दर्ज है, या आपने किसी टैक्स छूट का दावा किया है लेकिन उसके समर्थन में रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है, या फिर नौकरी बदलने के दौरान पुरानी और नई कंपनी को जानकारी में अंतर रह गया है। ऐसे मामले में आपका केस जांच के लिए चुना जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर नोटिस मिलने वाला व्यक्ति टैक्स चोरी कर रहा हो या फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग की गलती, डेटा एंट्री की त्रुटि या कंपनी की तरफ से हुई चूक भी मिसमैच का कारण बन सकती है। लेकिन समस्या यह है कि जांच आपके पैन नंबर के आधार पर होती है, इसलिए जवाब आपको ही देना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप टैक्स रिफंड अटक सकता है, अतिरिक्त टैक्स की मांग भी आ सकती है, दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं, जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना फॉर्म 16 चेक करें। इसके बाद फॉर्म 26AS और AIS को डाउनलोड करके तीनों का मिलान करने की कोशिश करें। सैलरी, TDS और अन्य आय की जानकारी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। अगर कोई अंतर दिखाई देता है तो तुरंत अपनी कंपनी के HR
या फाइनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करें, या फिर आप अपने सीए से भी इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। याद रखिए, इनकम टैक्स विभाग की यह कार्रवाई केवल गलत दावे करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नहीं है, बल्कि टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की कोशिश भी है। इसलिए अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने रिकॉर्ड्स को समय पर जांचते रहें और किसी भी मिसमैच को जल्द से जल्द ठीक करवा लें। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मनी मंच। पैसों, टैक्स, निवेश और बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही आसान और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल मनी मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।